अस्सलाम वालेकुम। तेलिया दोस्त की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। आज हम हल करने जा रहे हैं बोलने वाले टेस्ट का तारिया नंबर 2, जो कि है फोटो की डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमें दो फोटोज दी जाती हैं, जिनमें से हम एक इलेक्ट करते हैं और उसके बारे में हमने 2 से 3 मिनट्स बात करनी होती है। कुछ हमें गाइडलाइन दी जाती है जो इसको हमने इस्तेमाल करके फोटो के बारे में बात करनी होती है। तो बोलने वाला टेस्ट है, हमेशा से मैं रिपीट भी करता हूं कि इसमें 3 डिफरेंट किस्म की मशकें होती हैं या तारियास होते हैं। सबसे पहले किसी एक टॉपिक के ऊपर हमने 2 से 3 मिनट्स बात करनी होती है, उसमें पिक्चर नहीं होती, सिर्फ हमने उस टॉपिक के ऊपर बात करनी होती है, जिसको कहते हैं मोनोलोगो। उसके बाद जो दूसरी मशक होती है वो होती है फोटो की डिस्क्रिप्शन, जो कि आज हम करने जा रहे हैं। उसमें हमें एक फोटो दी जाती है और उसके साथ कुछ ऑप्शंस, कुछ गाइडलाइंस दिए जाती हैं, जिनको सगीर करके हमने फोटो की डिस्क्रिप्शन करनी होती है। और नंबर 3 पे आता है डायलॉग, जो कि हमने टीचर के साथ करना होता है। फोटो से रिलेटेड ही होता है ज्यादातर। तो ये 3 तारियास होते हैं बोलने वाले टेस्ट में, जिनमें से आज हम करने जा रहे हैं तारिया नंबर 2, फोटो की डिस्क्रिप्शन। तो जिस फोटो की आज हम डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं वो ये जो दिलसा की बुक है, इसके पेज नंबर 84 पे है। तारिया नंबर 2 एग्जामिन 4 है। तो इसका अगर आप पेज नंबर 84 पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये तारिया मिल जाएगा। तो फोटो जो हम डिस्क्रिबिर करेंगे आज वो ये है, डिस्क्रिप्शन de la foto en la biblioteca। तो ये जो टाइटल होता है ये लाजमी आपने पढ़ना है हर पिक्चर का, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी बोलने के लिए। तो ये फोटो है और इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं या जो हमें कहा जाता है कि आपने इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, वो हमेशा सेम होते हैं, हमेशा बिल्कुल वही क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो फोटो की डिस्क्रिप्शन में हमें कहा जाता है, hable de la foto durante 2 o 3 minutos। 2 से 3 मिनट्स आपने फोटो के बारे में बात करनी है। तो किन किन चीजों के बारे में आपने बात करनी? सबसे पहले आपने usted debe hablar de cómo son las personas de la foto। फोटो में जो लोग हैं, जो बंदे हैं, वो कैसे हैं, फिजिकली कैसे हैं, फिजिको पर्सनालिdad que cree que tienen। आपको क्या लगता है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है? नंबर 2 पे के रोपा येवन, उन्होंने क्या पहना हुआ है। donde están estas personas, ये लोग इस वक्त कहाँ हैं। que objetos hay, describa el lugar, वहां पे क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं, उस जगह को डिस्क्राइब करें। que están haciendo las personas de la foto, ये लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं। ¿Qué relación cree que hay entre ellas, आपको क्या लगता है कि उनके दरमियान क्या रिश्ता है, क्या लिंक है। ¿Qué cree que piensan, वो आपको क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं। o cómo cree que se sienten, आपको क्या लगता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं। estas personas, ये लोग। por qué, क्यों। और एंड पे ¿qué cree que han hecho antes, आपको क्या लगता है कि इससे पहले उन्होंने क्या किया होगा। y qué van a hacer después, और बाद में वो क्या करेंगे। ये सारे सवालात हैं, हर एक का हमने जवाब देना है, किसी एक को भी हम छोड़ नहीं सकते। और ये हमारे पास पिक्चर है जिसको हमने डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ हमेशा मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हम तरतीब के साथ पहले नंबर से लेकर नीचे की तरफ आएं, ताकि हर एक क्वेश्चन को हम एक एक करके उसका जवाब दें, ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो अगर टीचर को कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो हम छोड़ दें और उसको हमसे पूछना पड़े। तो ये सारी चीजें हमेशा की तरह एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे और एंड पे एक ही पिक्चर पे आपको सारी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो नजर आ जाएगी। तो आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें है cómo son estas personas de la foto físico personalidad que tienen y qué ropa llevan। मतलब उनको जो लोग हैं वो इस वक्त जो हमें नजर आ रहे हैं वो कैसे हैं, फिजिकली या मेंटली हमें क्या लगता है कि वो कैसे हैं। और के रोपा येवान, उन्होंने क्या पहना हुआ है। ये तो पहले 2 क्वेश्चंस हैं, तो इनका जवाब हम यहाँ पे देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हमने इस जुमले के साथ पिक्चर की डिस्क्रिप्शन का आगाज करना है।
podemos ver en la foto आई, ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, ये हर पिक्चर के लिए आपने यूज करना है ताकि एक जुमला आपको मिल जाए जिसके साथ आप जो शुरू कर सकें। podemos ver en la foto आई, तो जितने भी लोग होंगे वो आपने बोलना है यहाँ पे 4 personas, 3 personas, 5 personas, ये मर्द औरत छोड़ के, मतलब ये नहीं आपने जो यहाँ पे शुरू में आपने ये नहीं बताना कितने मर्द हैं और कितनी औरतें हैं। शुरू में आपने जो पहला जुमला है उसमें आपने कहना है इतने लोग हैं टोटल में, बच्चे बड़े औरतें मर्द सब मिला के कितने हैं। तो हम कहेंगे podemos ver en la foto hay 3 personas। तो अब हमने बताना है कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं। un chico एक लड़का, y dos chicas दो लड़कियां। ये तो हमने जनरली बता दिया कितने लोग हैं और कितने मर्द और खवातीन हैं। तो अब हमने क्या करना है, बताना है एक एक करके वो कैसे आपको लग रहे हैं, उन्होंने क्या पहना हुआ है, और कोई एक चीज उनकी मतलब बॉडी के ऊपर भी। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था ये जो 3 वर्ब्स आपको नजर आ रहे हैं ब्लू में, verbo ser जिसका होता है es, verbo tener जिसका होता है tiene, और verbo llevar जिसका lleva। ये यहाँ पे हमने तीनों का हर बंदे के लिए इस्तेमाल करना है। ये एक ट्रिक के तौर पे आप समझ लें, या एक मेमोरिसार करने के लिए आप लिख लें बेशक इसको, कि हर बंदे के लिए आपने इन तीनों वर्ब्स का अफाल का आपने इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम आगाज करते हैं लड़के के साथ। el chico es joven, लड़का जवान है या नौजवान है। tendrá más o menos unos 25 años, तकरीबन इसके होंगे या इसकी एज होगी 25 साल। tendrá más o menos इसका है तकरीबन या मुझे लगता है कि मतलब कि आप श्योर नहीं है, पक्का नहीं है आपको, तो आप ये जुमला यूज कर सकते हैं tendrá más o menos unos 25 años। उसके बाद फिजिकली वो कैसा है, तो इसके लिए हमने यूज करना है verbo ser es delgado, अगर मोटा हुआ तो आपने कहना है es un poco gordo या जो भी। यहाँ पे verbo tener यूज होता है उसके जो पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए। तो tiene pelo negro, उसके जो बाल हैं वो काले हैं। या es moreno, यहाँ पे वो जो जिसके बाल रेड कलर ब्लैक कलर के हों, नेग्रो हों, तो आप उसको इस मोरेनो भी कह सकते हैं या tiene pelo negro भी कह सकते हैं। और यहाँ पे एक जुमले को आप ऐड भी कर सकते हैं, अगर उसके घुंघराले बाल हैं तो आप कह सकते हैं tiene pelo negro y rizado, अगर वो सिल्की हैं तो कह सकते हैं tiene pelo negro y liso। उसके बाद lleva, उसने पहना हुआ है una camisa de color marrón, मार्रोन कलर की उसने एक शर्ट पहनी हुई है। y un jersey sin mangas de color gris, और उसने एक जर्सी पहनी हुई है जो बाजू के बिना ग्रीस कलर। तो अब आते हैं दोनों में से किसी एक लड़की को डिस्क्राइब करने। तो सबसे पहले हम दोनों में से किसी एक को भी यहाँ पे लेक्ट कर सकते हैं। मैंने किया है जो लेफ्ट साइड पे है, तो मैं कह सकता हूँ la chica de la izquierda, जो लेफ्ट साइड पे लड़की है, es joven, ये जवान है। tiene pelo negro, उसके बाल ब्लैक कलर के हैं। liso, वो सिल्की हैं। y lo tiene suelto, और उसने मतलब वैसे ही छोड़े, उनको इकट्ठा नहीं किया हुआ, उनको मतलब उनको recoger नहीं किया हुआ। तो उसके ब्लैक कलर के बाल हैं, liso हैं, सिल्की हैं। y lo tiene suelto, तो उसने वैसे ही छोड़े हुए हैं। ये वा, अब ये वार वर्ब की बात आती है कि उसने पहना क्या हुआ है। तो ये वा camisa de color azul oscuro, उसने एक शर्ट पहनी हुई है जो गाढ़े ब्लू कलर की। और नेग्रो, या ये रेड कलर है लेकिन मुझे तो ये ब्लू डार्क ब्लू ही लग रहा है। यूनोस बाकेरोस, और जीन की पैंट उसने पहनी हुई है। तो अब हमने एक लड़की को डिस्क्राइब कर लिया। दूसरी को करने के लिए हम या तो कह सकते हैं y la chica de la derecha, अब मतलब राइट साइड वाली लड़की, या हम ये कह सकते हैं दूसरी लड़की, क्योंकि एक दोनों में से एक तो हमने डिस्क्राइब कर दिया है, तो अब हम कह सकते हैं दूसरी। la otra chica, दूसरी लड़की, también es joven, वो भी जवान है। es más alta que la chica de la izquierda, ये
जो लेफ्ट साइड वाली लड़की है उससे ज्यादा लंबी है। एस रूबिया, इसके बाल जो है ना वो पीले कलर के हैं। येवा una camisa rosa, उसने एक जो रोसा कलर की शर्ट पहनी हुई है। y también lleva unos vaqueros, और इसने भी जीन्स की पैंट्स जो है ना वो पहनी हुई है। तो इस तरह हमने तीनों को डिस्क्राइब कर दिया, क्या उन्होंने पहना हुआ है, वो कैसे हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब, जो कि है donde están estas personas, ये लोग इस वक्त कहाँ हैं। qué objetos hay, describa el lugar, क्या क्या चीजें हैं, मतलब कि आपने उस जगह को डिस्क्राइब करना है। तो इसका आगाज हम इस तरह से कर सकते हैं। estos jóvenes están en una biblioteca, तो यहाँ पे ये जो टाइटल मैंने आपको कहा था, ये जो तीतुल होती है फोटो की, ये बहुत अहम होती है। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ उसी को यूज करके इसका जवाब दे दिया है। donde están, ये लोग कहाँ हैं, तो मैंने कहा estos jóvenes están en una biblioteca, ये एक लाइब्रेरी में है। अब के objetos hay, कौन कौन सी चीजें हैं, तो ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, ये भी जुमला हम हमेशा सेम ही हमने बोलना है। podemos ver varios objetos, या कह सकते हैं podemos ver varias cosas, como por ejemplo जैसा कि una mesa, एक टेबल, एक मेज, una silla, जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है, एक कुर्सी, una pantalla del ordenador, कंप्यूटर का एक pantalla हमें नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है, un teclado, ये जिसके साथ कंप्यूटर में लिखते हैं। अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा कि हम इसको उर्दू में या अपने जबान में इसको क्या कहते हैं, जिसके साथ ये जो उसके सामने पड़ा हुआ, जिसके साथ लिखते हैं कंप्यूटर में। un lector de códigos de barra, un lector de código de barras, ये जो इसके सामने अपैरातो है, ये जो कि बार्रास, कोडिगो दे बार्रास होते हैं, इनको रीड करती है, तो इसको कहते हैं लेक्टोर दे कोडिगो दे बार्रास। un libro, एक बुक, un subrayador, ये जो सुब्रायार करने के लिए येलो कलर का हमें नजर आ रहा है। y en el fondo de la imagen, और बिल्कुल बैकग्राउंड में, फोटो के बैकग्राउंड में, hay unas estanterías, वहां पे हमें कुछ अलमारियां जो है ना वो नजर आ रही हैं। तो ये हमने पहले नंबर पे ये बताया कि ये लोग इस वक्त कहाँ हैं, हमने कहा ये एक लाइब्रेरी में है, बिब्लियोतेका में है, और उसके बाद जो जो चीजें हमें नजर आ रही हैं वो हमने लिख दी, बता दी। तो अगला क्वेश्चन है ¿qué están haciendo las personas de la foto, ये क्या कर रहे हैं। estas personas como están en una biblioteca, ये लोग जैसा कि ये एक लाइब्रेरी में है, puede que estén hablando, हो सकता है कि ये बात कर रहे हों, sobre algún libro, किसी बुक के ऊपर, o sobre los estudios de alguno de ellos, या किसी इनमें से किसी एक की स्टडी के बारे में। मैं रिपीट कर देता हूं। estas personas como están en una biblioteca, ये लोग जैसा कि एक लाइब्रेरी में हैं, puede que estén hablando, हो सकता है कि ये बात कर रहे हों, sobre algún libro, किसी बुक के ऊपर, o sobre los estudios de alguno de ellos, या इनमें से किसी एक की स्टडी के बारे में। यहां पे आप कोई भी जुमला कह सकते हैं कि आपको क्या लगता है वो किस बारे में बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल जो जिस जगह पे हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं, आप कोई भी बात यहाँ पे कह सकते हैं। puede que estén hablando sobre la fiesta de la noche anterior, लास्ट नाइट के में जो पार्टी थी उसके बारे में बात वो हो सकती है, क्योंकि हमें ये तो श्योर नहीं कि वो किस बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे मकसद ये है कि आप जो भी बोलें सही तरीके से आपने बोलना है, ये नहीं कि बिल्कुल वो जो कर रहे हैं वही आपने बताना है, मकसद है सही बोलना। उसके बाद के रिलेशन क्रे क्या entre ellas, इनके दरमियान क्या लिंक है, क्या रिश्ता है। en cuanto a la relación entre ellos, इनके दरमियान रिश्ते की बात करते हुए या जो लिंक है इनके बारे में, उसके बारे में बात करते हुए, el chico seguramente es el bibliotecario, ये जो लड़का है ये 100% ये लाइब्रेरी का वर्कर है, बिब्लियोतेकारियो या बिब्लियोतेका में जो काम करता है, या के क्योंकि या जैसा के, está sentado, ये बैठा हुआ है, delante del ordenador, कंप्यूटर के सामने, con un lector, एक जो उसके सामने एक डिवाइस है, para código de barras, para leer código de barras,
यहाँ पे एक लफ्ज जो है ना लेयर ये नजर नहीं आ रहा। para leer el código de barras, ये जो código de barras होते हैं इनको रीड करने के लिए, y las dos chicas, और ये दोनों जो लड़कियां हैं, pueden ser, ये हो सकती हैं, lectoras, पढ़ने वाली, que han venido a coger, और वो आई हैं ले जाने के लिए, algún libro, कोई बुक, de la biblioteca, लाइब्रेरी से, o a devolverlo, या वापस करने के लिए। तो ये हमने इनके दरमियान जो हमें लगता है कि जो लिंक है, या pueden ser amigos y las chicas han venido a visitar al chico, ये दोस्त भी हो सकते हैं और लड़कियां जो लड़का है उसको देखने या विजिट करने आई हूं। जो भी यहाँ पे आपको लगता है कि ये हो सकता है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं। उसके बाद ¿Qué cree que piensan o cómo cree que se sienten estas personas? आपको क्या लगता है कि वो क्या सोच रहे हैं? तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? Creo que están pensando en, ये भी ग्रीन कलर में है, इसका मतलब यह है कि आप हर पिक्चर के बारे में ये जुमला यूज कर सकते हैं। Creo que, मुझे लगता है कि, están pensando en, ये लोग सोच रहे हैं किसमें? La historia de algún libro, बुक की किसी स्टोरी के बारे में, o alguien ha contado algún chiste, या इनमें से किसी ने कोई लतीफा सुनाया है, या que se están riendo, क्योंकि वो लोग तीनों जो है ना वो हंस रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लगता है कि वो क्या सोच रहे हैं? वो हो सकता है कि वो सोच रहे हो किसी जो कोई बुक है उसकी स्टोरी के बारे में, या इनमें से किसी ने कोई लतीफा सुनाया होगा और जिसकी वजह से ये तीनों हंस रहे हैं। ¿Qué cree que han hecho antes? आपको क्या लगता है कि इससे पहले उन्होंने क्या किया? ¿Y qué van a hacer después? और बाद में क्या करेंगे? तो इसमें भी ये जो ग्रीन कलर है उसका मतलब है कि हमेशा आप ये जुमला जो जितना ग्रीन कलर में है वो हमेशा यूज कर सकते हैं। Antes de estar aquí, यहाँ आने से पहले, han estado leyendo el libro, ये लोग बुक पढ़ रहे थे, y después van a ir a jugar en el polideportivo, और बाद में वो जाएंगे किसी जगह जो खेलने वाली जगह होती है जो बंद होती है और उसके अंदर आप कोई किसी किस्म की भी स्पोर्ट्स जो है ना वो कर सकते हैं, उसको कहते हैं पोलीडेपोर्टिवो। तो बाद में वो एक पोलीडेपोर्टिवो में जाएंगे खेलने के लिए। तो इसके साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दे दिया। तो अब मैं आपको लास्ट में बताता हूं कि एंड पे हमारी जो मुकम्मल डिस्क्रिप्शन है वो कैसे बनी। Podemos ver en la foto hay 3 personas, un chico y 2 chicas. El chico es joven, tendrá más o menos unos 25 años, es delgado, tiene pelo negro y lleva una camisa de color marrón y un jersey sin mangas de color gris. La chica de la izquierda es joven, tiene pelo negro, liso y lo tiene suelto. Lleva camisa de color azul oscuro o negro y unos vaqueros. La otra chica también es joven, es más alta que la chica de la izquierda, es rubia, lleva una camisa rosa y también lleva unos vaqueros. Estos jóvenes están en una biblioteca. Podemos ver varios objetos o varias cosas, como por ejemplo una mesa, una silla, una pantalla del ordenador, un teclado, un lector de código de barras, un libro, un subrayador y en el fondo de la imagen hay unas estanterías. Estas personas, como están en una biblioteca, puede que estén hablando sobre algún libro o sobre los estudios de alguno de ellos. En cuanto a la relación entre ellos, el chico seguramente es el bibliotecario, ya que está sentado delante del ordenador con un lector de código de barras, y las 2 chicas pueden ser lectoras que han venido a coger algún libro de la biblioteca o a devolverlo. O pueden ser amigos y las chicas han venido a visitar al chico. Creo
que están pensando en la historia de algún libro o alguien ha contado algún chiste, ya que se están riendo, Antes de estar aquí han estado leyendo y después van a ir a jugar en el polideportivo। तो इसके साथ हमारी आज की वीडियो का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा और आपके जो दिलिया दोस्त का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।